Hi everyone, welcome to my video. I am Ashna Parveen, currently first year MBBS student at IGMC नागपुर। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अपने बारे में आपको बता देती हूँ कि मैंने प्रीवियस ईयर नीट 2021 दिया था, जिसमें कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा स्कोर उसमें 637 था। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमें पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमारी मेरी क्या होती थी पर्सनली, वो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं, और अगर आप चाहें तो वैसे ही फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको पेपर देते वक्त ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी प्रॉपर स्लीपिंग होनी चाहिए। कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वहां पे नींद आ रही है या आपका सर दुख रहा है नींद की वजह से। क्योंकि कई बार मेरे साथ टेस्ट सीरीज में ऐसा हो चुका है कि मैं टेस्ट देने जाती थी तो मेरा सर दुखता था एंड ऑल, ये सब होता था। बाद में ज्यादा वो होता था कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है एंड प्रॉपर स्लीपिंग की। तो सबसे बड़ी चीज कि आप अपनी स्लीपिंग को प्रॉपर रखिए, और वो सबसे जरूरी है, क्योंकि तभी आप रिलीव्ड रह पाएंगे और फिर वहां पे अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात आ जाती है, आप जाएंगे टेस्ट देने तो वहां पे आपके सामने पेपर आएगा, तो पेपर को कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। तो सबसे पहली चीज आ जाती है सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस मोस्टली बच्चों का बायो देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स होता है, कुछ बच्चों का फिजिक्स फिर बायो केमिस्ट्री ऐसा होता है, बट मेरा जो था वो तो था बायो देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। एक बात याद रखिएगा कि कुछ बच्चे बायो तो करते हैं पहले, बट क्या करते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं कि हम देख लें यार कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, एंड वहां पे वो पैनिक हो जाते हैं देख के कि अगर उन्हें एक क्वेश्चन ऐसा दिख गया कि नहीं आ रहा है तो वो पैनिक हो जाते हैं कि यार पेपर तो हार्ड आ गया है। तो वो चीज मत कीजिएगा। अगर आप फिजिक्स को देख रहे हैं तो उसे सॉल्व कीजिए, उसी में ही अपना माइंड रखिए। और अगर बायो को सॉल्व करना है तो डायरेक्ट बायो पे जाइए। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का क्वेश्चन देख के और फिर बैक ऑफ द माइंड वो चला रहे हैं कि फिजिक्स में ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आ गए। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके बायो में आते हुए क्वेश्चंस भी आपके गलत हो जाएंगे। फिजिक्स में देख के आपको वो हार्ड लग रहा है, बट हो सकता है उसके आगे के क्वेश्चन सिंपल हो। तो इसलिए अपने आप को पैनिक मत कीजिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है वहां पे। तो पेपर में ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं वहां पे। इसके बाद आ जाता है, अगर आप सबसे पहले बायो सॉल्व कर रहे हैं तो बायो सॉल्व करने में कितना टाइम लगना चाहिए ये बताती हूँ कि 30 to 40 मिनट्स। अगर सिंपल पेपर है तो 30 to 40 मिनट्स इंक्लूडिंग OMR फिलिंग। OMR फिलिंग इंक्लूड करके आपको 30 to 40 मिनट्स लगने चाहिए। जैसे कि नीट 2021 का पेपर थोड़ा सा लेंदी था तो उसमें 45 to 50 मिनट्स भी लग जाते हैं। तो अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है बायो में तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, अपना टाइम पूरा दीजिए। क्योंकि बायो एक ऐसी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हाफ ऑफ द मतलब स्कोर आपका उसी से बन जाएगा। बायो के पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम ये देखिए कि सबसे पहले सबसे जरूरी चीज होती है बायो में ही नहीं तीनों सब्जेक्ट्स में कि क्वेश्चन रीडिंग एंड ऑप्शन रीडिंग। सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से नहीं रीड करना है आपको, कुछ भी अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल जा रहा है फिर भी एक बार चारों ऑप्शंस को देख लीजिए। थोड़ा टाइम कंज्यूम आपका होगा बट वो बहुत बेनिफिशियल होगा। हो सकता है कभी कभार फर्स्ट ऑप्शन से ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें कई बार लगाना पड़ता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि दो ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। उस केस में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट के लिए जाना होता है। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे ही लगा देंगे और सेकंड मान लीजिए और ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप एक सब्जेक्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि आपने बायो को सॉल्व कर लिया पूरा, उसमें कुछ चीजें अगर आपको नहीं आते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उसके लिए वरी मत होइए, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए और पूरे पेपर को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अच्छा, एक और बात ये है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके पीछे ही लग जाना है कि कैसे नहीं आ रहा, हमें ये पढ़ रखा था हमने, कैसे नहीं आएगा हमें। ऐसा नहीं करना है, आपको उसे छोड़ के तुरंत आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आगे हो सकता है उससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हो। और आपके पास तो अब सेक्शन बी भी आ गया है जिसमें कि ऑप्शनल है, तो आगे जाके क्योंकि आपको अब 200 क्वेश्चंस के थ्रू जाना है तो थोड़ा टाइम और ज्यादा लगेगा। एक सब्जेक्ट आप जैसे सॉल्व कर लेते हैं, मान लीजिए बायो के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अब क्या करना है आपको OMR फिलिंग अपना। मैं ऐसे ही करती थी कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसके OMR फिलिंग को कर दो, क्योंकि OMR फिलिंग आप कर देते हैं तो आपके ऊपर से एक बर्डन हट जाता है कि हाँ OMR तो मेरा फिल है इतना। क्योंकि बाद में जब लास्ट में कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पूरे क्वेश्चंस लास्ट में OMR फिलिंग करते हैं, तो उसमें पैनिकमेंट बढ़ने की और आपको और ज्यादा एंग्जाइटी होगी उससे कि हमारा OMR तो अभी तक फिल नहीं है, क्योंकि OMR ही आपको सबमिट करना है।
तो OMR फिल करके रख लीजिए, तो उससे थोड़ा सा एक वो बर्डन आपको कम लगेगा। फिर बायो का पेपर सॉल्व करने के बाद आपको केमिस्ट्री पे आना है। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होते हैं, अब 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस भी हो गए हैं। तो अब कितना टाइम आपको लगना चाहिए केमिस्ट्री में? अगर सिंपल पेपर है 50 to 55 मिनट्स आप अपने आप को दीजिए OMR फिलिंग के साथ। मैक्सिमम अगर आप ले लेते हैं तो 1 घंटा ले लीजिए, उससे ज़्यादा आपको अपना टाइम नहीं देना है केमिस्ट्री को, और हो सके तो उससे कम ही दीजिए। 50 मिनट्स तक ही अपने आप को लिमिटेड रखिए कि 50 मिनट्स केमिस्ट्री के लिए आपको रखना है। केमिस्ट्री में सॉल्व कैसे करना है, गो थ्रू करिए पूरे क्वेश्चन पेपर को, वैसे ही पढ़िए अच्छे से। एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे सब कुछ मिक्स्ड रहेगा, कुछ भी अलग डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सिंपल होती है कि बायो जैसा होता है कि पढ़ के आपको बस टिक करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है, बस उसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो रिएक्शंस को अच्छे से देखिए। वहाँ पे आप सॉल्व अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे नोमेनक्लेचर का बहुत ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट्स आपको पूछ लेते हैं एंड प्रोडक्ट्स का IUPAC नेम पूछ लेते हैं। जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर में गलती कर देते हैं, नंबरिंग में हम गलती कर देते हैं एंड ऑल। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि वहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स मोस्टली रहते हैं, आपको थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा। कोई एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि थोड़ा अप्रोक्सीमेशन जहाँ पे आपको लगाना था, ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज कर दिया गया था, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद क्या आ रहा है उसका ध्यान रखें। एक क्वेश्चन मेरा ऐसा गलत हो गया था अप्रोक्सीमेशन वाला, CH4 ऐसा कुछ हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन था वो, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा। जो गलती मैंने की वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए कि उसमें अप्रोक्सीमेशन बोला था, पता नहीं उस टाइम क्या था दिमाग में कि मैंने गलत कर दिया था उसे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा उसमें कि ऑप्शंस का ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेशन का, अपने कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। अब एक और बात की कैलकुलेशन हमें कहाँ करनी चाहिए, पीछे रफ वर्क दिया होता है एंड आगे जगह होती है। पीछे रफ वर्क में करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। आगे जो स्पेस दिया होता है, इतना स्पेस आगे रहता है कि आप वहीं पे सॉल्व कर लें। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सॉल्व किया था। तो वहीं पे आपको सॉल्व कर लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप पीछे अगर जाते हैं, आगे से पीछे इतना लैप लेंगे तो फिर उसमें क्या होता है कि वैल्यूज गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आगे से पीछे जा रहे हैं और वहाँ पे हड़बड़ी भी रहती है, बहुत प्रेशर रहता है आपके ऊपर, तो उसमें गलती होने की बहुत चांसेस होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप आगे ही वहीं पे सॉल्व करिए, वही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके बाद केमिस्ट्री करने के बाद OMR फिलिंग कीजिए केमिस्ट्री की एंड देन गो टू द फिजिक्स पोर्शन पे आके बिल्कुल अपने अंदर डर नहीं रखना है कि हाँ ये हार्ड होगा या इजी होगा। एक गो थ्रू दीजिए पूरे पेपर को एक बार। और किसी भी क्वेश्चन पे मेरा क्या रहता था कि मैं जब फिजिक्स का पेपर सॉल्व करती थी, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा है कि मुझे नहीं आ रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो 2 अटेम्प्ट में देती थी क्वेश्चन को। फर्स्ट राउंड में ही मैं 2 अटेम्प्ट देती थी क्वेश्चन को, 2 बार सॉल्व करती थी कि मुझे आ रहा है कि नहीं। 2 बार सॉल्व करने के बाद भी अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो मैं आगे बढ़ जाती थी, 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं देती थी। उसके बाद आप चाहें तो 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं या 1 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिजिक्स में तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप तुरंत पैनिक हो जाएं, ये नहीं, बिल्कुल अपने आप को आगे बढ़ जाइए। क्या हो गया, एक क्वेश्चन नहीं आया तो आगे का क्वेश्चन हो सकता है कि और ईजी हो, हम वहीं पे गलती कर देते हैं। क्या होता है कि एग्जाम में क्या देता है कि आगे आपको हार्ड क्वेश्चंस दे देते हैं और पीछे आपको थोड़े इजी क्वेश्चंस दे देते हैं, और आगे आप हार्ड क्वेश्चन देख के इतना घबरा जाते हैं कि इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। मेरा एक टेक्निक आपको मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती थी कि कभी कभार ऐसा होता था कि आगे बहुत हार्ड क्वेश्चंस आ गए, मुझे नहीं आए। इवन नीट के पेपर में मेरे साथ ये हुआ था कि आगे के क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे। 1 to 35 जो सेक्शन ए था, तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आया फिजिक्स का। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये क्वेश्चंस आए। उसके बाद फिर मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। अब मैं क्या करूं, ऑब्वियसली आप पैनिक होंगे, ये बात है। तो मेरा क्या ट्रिक रहता था कि मैं अगर नहीं आ रहे हैं, मुझे 1-2 क्वेश्चन लगातार नहीं है, मैं पीछे से स्टार्ट करती थी पेपर को। मैंने 35th क्वेश्चन से स्टार्ट किया अपने पेपर को, एंड ये आप बात मान लीजिए कि 35 से लेके मैंने स्टार्ट किया एंड मुझे सारे क्वेश्चंस आने लगे।
पीछे के सारे क्वेश्चंस मुझे आने लगे, क्योंकि वो पार्ट ऐसा था कि मैं जो जानती थी उस टॉपिक का क्वेश्चन था, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे कुछ चैप्टर्स के थे जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था। तो ये टेक्निक आप भी लगा सकते हैं कि अगर आपको आगे के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप पीछे के क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, जो मैं करती थी। एक और पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी है कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, कि अगर कोई क्वेश्चन है तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा है। ये मैंने एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट भी किया था, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन था जिसका कि लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें जीन थेरेपी से रिलेटेड दिया हुआ था, इसमें पता नहीं मुझे क्यों, बट मुझे उस टाइम पे लैंग्वेज समझ में नहीं आई इसकी। फिर मैंने इसमें एलिमिनेट किया कि ये इससे रिलेटेड तो नहीं हो सकता, ये 3 ऑप्शन से रिलेटेड तो नहीं हो सकते, ये सिर्फ जीन थेरेपी से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसमें ट्रांसफर की बात की जा रही है एंड ऑल। तो और मैंने फिर जीन थेरेपी ऑप्शन एलिमिनेशन से ही मैंने इसको लगाया था एंड वो मेरा करेक्ट हुआ। तो ये थी कुछ स्ट्रेटेजी कि कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे मैं करती थी पर्सनली अटेम्प्ट पेपर को अपने। और मैंने आपको आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने नीट का पेपर एक्चुअली कैसे अटेम्प्ट किया था। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। या आपको अगर कोई भी डाउट है मुझसे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।